आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज में वो चले थे 8.2 क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक करा दिए थे, और उसके पहले वाले वीडियो में और उसके पहले के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस कराए हैं, 14 का सेकंड पार्ट नहीं कराया, फर्स्ट पार्ट करा दिए थे, सेकंड पार्ट एट इज सेम था। और हम लोगों जो बुक है बालाजी पब्लिकेशंस के, तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने वाले हैं। करना क्या है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है cos tan x स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि y बराबर हमको क्वेश्चन दिया गया है y बराबर cos tan x स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन करना, तो हम लोग समीकरण 1 लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे cos tan x स्क्वायर। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए या बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, cos x का जानते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x, लेकिन ये यहाँ पे tan x स्क्वायर है। क्या है, tan x स्क्वायर। तो cos इसको माइंड में मान के चलिए, tan x स्क्वायर को माइंड में सिंपल x मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा cos x का sin x माइनस का क्या हो जाएगा sin x। x की जगह पे क्या लिखेंगे, tan x स्क्वायर, क्योंकि हमारा x tan x स्क्वायर है। लेकिन अगर सिंपल एक्स होता तो साइन माइनस का साइन एक्स लिख देते, लेकिन सिंपल एक्स नहीं, tan x स्क्वायर है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। फिर गुणे में लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan x स्क्वायर। क्या लिखेंगे, tan x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन tan x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, इसको माइंड में मान के चलिए सिंपल x, क्या सिंपल x, तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x यहाँ पे सिंपल क्या था, x स्क्वायर था। ठीक है, फिर जो अगर सिंपल में x होता तो यहाँ पे हम कर देते हैं sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x स्क्वायर था, तो इसका फिर से होगा डिफरेंशिएशन, लिखेंगे d बाई डी एक्स किसका, x स्क्वायर का। ठीक है, तो एक ही लाइन में कर सकते थे साइन tan x स्क्वायर और sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। जो फाइनल आंसर आ जाएगा तो माइनस का 2x को आगे लिख लीजिए और साइन tan x स्क्वायर और sec स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात किसी को सभी को समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती तो दूसरे तरीके से देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं, माना क्या मानेंगे, माना tan x स्क्वायर बराबर t, क्या मान लेंगे, tan x स्क्वायर बराबर t। ठीक है, tan x स्क्वायर बराबर हम t मान लेंगे। जब t मान लेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है। अब एक तरीके से ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है जिसे y बराबर हम ये मानते हैं। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे, tan x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, t दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना, लेकिन ये tan x होता तब तो डायरेक्ट हम sec स्क्वायर x कर देते, यहाँ tan x स्क्वायर है, तो फिर मानेंगे इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में मानेंगे क्या, x स्क्वायर बराबर हम मान लेंगे v, x स्क्वायर बराबर हम v मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x, इसका करें 2x dx साथ में रहेगा और dv। ठीक है, यहां से अगर बात की जाए 2x इज इक्वल टू dv बाई dx, इतने को ब्रैकेट में रख दिया। अब यहां लिखेंगे समीकरण, पहले ही लिख सकते थे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक बता दे रहे हैं और सब ऐसे करेंगे करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स tan x स्क्वायर, और ये लिखेंगे t का d बाई डी एक्स, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। ठीक है, इसने को मान लिया है क्या, d बाई डी एक्स tan x स्क्वायर की जगह पे क्या मान लिए हैं, v। ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे v में बदल गया तो हम ये करेंगे d बाई डी वी
tan v इंटू डी बी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। देखो dv बाई डी एक्स क्यों किया, dv dv कैंसिल करो, डी बाई डी एक्स से लिखा हुआ है। tan v का हो जाएगा sec स्क्वायर v, ओके। dv बाई डी एक्स यहाँ से देखिए 2x बराबर में dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर बात की जाए v की वैल्यू पुट कर दीजिए जो माने थे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये जो वैल्यूज है डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यूज जो है जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां से देखिएगा, ये जब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बराबर में डी बाई डी एक्स कॉस, इतना क्या मान लिए थे टी, तो हो जाएगा कॉस टी। कॉस टी का डिफरेंशिएशन ऐसे तो कर ना पाएंगे, पहले इसको हम डी टी बनाएंगे नीचे, तो डी टी बना लिया, कॉस टी इंटू लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का साइन टी और डी टी बाई डी एक्स यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा माइनस का साइन टी क्या माने थे tan एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x को आगे लिख लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाए। ये हुआ प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अगर डायरेक्ट करना है तो यहाँ तक ऐसे भी कर सकते हो, मान के करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसको आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। हालांकि अब हम जो आगे क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन बता देते हैं मान के, उसके बाद में डायरेक्ट कर देंगे क्वेश्चन। और वैसे भी एग्जाम में कोई प्रोसेस नहीं, आपका आंसर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए सबका, बस। 20-21 नंबर देखिएगा, 21 ये दिया गया है साइन, क्या दिया गया है, साइन की पावर n ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी y बराबर हम मान लेते हैं साइन ax प्लस बी, ये n पावर है, ठीक है। इसको समीकरण 1 आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बराबर में डी बाई डी एक्स साइन की पावर n ax प्लस b, ये मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, ये अवकलन करना है। अगर साइन x सिंपल होता तो कर लेते हम लोग अवकलन उसका, लेकिन साइन की पावर n ax प्लस b है, तो क्या करेंगे, देखो d बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ax प्लस b की होल पावर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो फिर, की होल पावर n। क्या दिक्कत है भाई, जैसे अगर कहीं पे साइन स्क्वायर x है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पावर में n है तो होल n लिख सकते हैं पावर में, ठीक है। अब देखो अगर इतने को हम t मान लें, साइन ax प्लस b को हम t मान लें, अब हम मानेंगे नहीं, अब डायरेक्ट कर देंगे, हम माइंड में मान के चलेंगे ये t है या x है, कुछ सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है। इतने को हम t मान लेंगे पूरे को, तो t की पावर n बन जाएगा, क्या बन जाएगा, t की पावर n। और हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स एक्स पावर n का फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स एक्स पावर n का फार्मूला होता है nx n माइनस 1, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर लो, माना लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं, माना क्या मान रहे हैं, साइन ax प्लस b इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे t, ठीक है। तो कैसे बदल जाएगा, d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा t की पावर n, इतना तो हम क्या मान लिए, t मान लिए, तो t की पावर n बन गया, ठीक है। अब इसका भी अवकलन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन, अब इसको माइंड में बार बार हम नहीं मानेंगे, इसको माइंड में x मान के चलो, तो साइन x का क्या होता है cos x, लेकिन जो माइंड में मान के चलो वही लिखेंगे, ना कि x लिख देंगे सिंपल, ax प्लस b। फिर इसका अवकलन कर दो जो यहाँ इतना लिखा था, तो ax यानी a बचेगा, x का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0, यानी a प्लस 0, और इंटू dx लिखेंगे बराबर में dt, ठीक है। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता है, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू a, और ये dx उस साइड भेज दीजिए, dt बाई dx, ठीक है। तो ये आया dt बाई dx। अब ये t में हमारा बदल गया, तो इसको हम d बाई dt बनाएंगे नीचे, क्यों बनाते हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसका डिफरेंशिएशन अभी हुआ नहीं और यहाँ दिख रहा है t फॉर्म में, तो t नीचे बनाना पड़ेगा, तो t हमने बना लिया,
ठीक है, और फिर डी टी बाई डी एक्स यहाँ लिख दिया, यानी डी टी डी कैंसिल कर दो तो डी बाई डी एक्स से लिखा हुआ है, सिंपल, हमने नया काम कुछ किया ही नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर एन का फार्मूला, यानी एन टी की पावर एन माइनस वन इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या निकल गया है, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एन टी जितना माने थे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस वन इंटू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ए को बाहर ले आइए, एन के साथ में एडजस्ट कर दीजिए, या एन ए लिखिए, एन ए, एन और ए, फिर साइन की पावर एन माइनस वन यहाँ लगा सकते हैं, एन माइनस वन ए एक्स प्लस बी, जैसा आंसर में आ रहा हो, फिर कॉस गुणे में सब लिखा है ए एक्स प्लस बी। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स यानी फाइनल आंसर आ जाता है। मैच करा लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं कराए थे, एक बार देख लेते हैं, और सिंप्लीफाई तो नहीं कुछ किया गया, हालांकि अब हो भी नहीं पाएगा, तो यही आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रफ तो करना ही पड़ेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 21 हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि tan की पावर n पी एक्स की पावर m। 22 क्वेश्चन ये है कि tan की पावर n पी एक्स की पावर m, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, tan की पावर n पी एक्स की पावर m। तो मान लेते हैं y बराबर tan की पावर n पी एक्स की पावर m। ठीक है, डायरेक्ट अगर आंसर की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका n tan की पावर n माइनस वन पी एक्स की पावर m, फिर होगा सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर m, फिर होगा आपका m x की पावर m माइनस वन इंटू में p। ये होगा अवकलन, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे वो चीज समझ लीजिए। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan की पावर n पी एक्स की पावर m, इसको मंझला ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ऐसा करो ना, डी बाई डी एक्स इसको बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, tan पी एक्स की पावर m, और मंझले ब्रैकेट के अंदर ये जो n पावर है यहाँ लगा सकते हो, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे tan की पावर n है तो उसका होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिए। अब मान लेंगे माना क्या मान लेंगे, tan पी एक्स की पावर m बराबर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, t, केवल इसकी जगह पे, तो t, और यहाँ पावर क्या थी, n लगा लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होता है दोनों पक्षों का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माइंड में माने चलो x है, सिंपल x मान के चलो, तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन tan x का क्या होता है, अवकलन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर लिख दिया, x की जगह पे हम लिखेंगे जो लिखा है पी एक्स की पावर m। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिखें, हाँ, पी एक्स की पावर m। ठीक है, फिर अगर सिंपल x होता तब तो हम सेक स्क्वायर x ही लिख देते, लेकिन यहाँ पी एक्स की पावर m, इसका फिर से करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा, p तो हमारा अचर पद है, बाहर हो जाएगा, x की पावर m का क्या हो जाएगा, m आगे आ जाएगा और एक घात घट जाएगी, और साथ में क्या लिखेंगे, dx, और बराबर में हो जाएगा आपका dt। ds को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, pm x की पावर पहले लिख रहे हैं m माइनस वन, ये बाद में लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर m बराबर में dt बाई dx। ये ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये dy बाई dx नोट करते रहिएगा। अब इसको हम dt नीचे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता है, dt बाई dx। ठीक है,
डी टी यहाँ गया, डी टी कैंसिल हो, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी बाई डी टी यानी टी की पावर एन क्या हो जाएगा, एन टी की पावर एन माइनस वन, डी टी बाई डी एक्स यहाँ से पी एम एक्स की पावर एम माइनस वन सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर एम। ठीक है, अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, टी की जगह पे जो हम माने थे tan पी एक्स की पावर एम बड़ा ब्रैकेट लगा लो और एन माइनस वन, टी की जगह पे ये रखेंगे होल पावर एन माइनस वन इंटू पी एम एक्स की पावर एम माइनस वन सेक स्क्वायर, पहले ही बता दिए थे यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, पी एम और एन को साथ में यानी इसको आगे लिख लीजिए यानी पी एम एन फिर एक्स की पावर एम माइनस वन, फिर इसको नोट करिए tan, ये पावर यहाँ एडजस्ट हो जाएगी यानी n माइनस वन पी एक्स की पावर m इंटू सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर m। ठीक है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। किसी को डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, पी एम एन एक्स पावर एम माइनस वन tan की पावर एन माइनस वन पी एक्स पावर एम सेक स्क्वायर पी एक्स पावर एम। इसलिए देख लेते हैं कहीं पे हमसे भी मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां होती हैं सबसे लिखने में। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया, बुक से अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद अगर वहां भी आंसर नहीं मैच करता तब उसको एक बार दोबारा देखते हैं, नहीं तो मिस्टेक कहीं गलती देखते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो अगर नोट करना है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों पर आएगा 23 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि 23 का फर्स्ट पार्ट है, 23 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है एक्सपोनेंशियल की पावर रूट साइन एक्स यानी ई की पावर रूट साइन एक्स। ठीक है, ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स, ये है क्वेश्चन। तो y बराबर इसी लाइन में हम लिख देते हैं, y बराबर समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट लगाएंगे ई की पावर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स ब्रैकेट वन। अच्छा ठीक है, ई की पावर एक्स का हम लोग फार्मूला जानते हैं, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन समाकलन भी ई की पावर एक्स ही रहता है, बस प्लस सी ऐड हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर अगर एक्स बन जाए, क्या बन जाए एक्स बन जाए तब हो जाएगा। तो यह मान लेंगे, फिर क्या करें हम लोग, माना रूट साइन एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे टी, रूट साइन एक्स बराबर टी मान लेंगे तब तो हो जाएगा ना। डी बाई डी एक्स ई की पावर बन गया क्या टी। अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग, इसका अवकलन करेंगे कैसे, अब रूट साइन एक्स है तो इसको देखो एक लाइन और लिख देते हैं, साइन एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, ये रूट का मतलब 1/2। अब साइन एक्स को साइन एक्स ना समझिए एक्स समझिए, साइन एक्स ना समझ के अपने माइंड में एस इसको समझिए। तो सिंपल डी बाई डी एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी घात आगे आ जाएगी क्योंकि इसका अवकलन करना है ना, घात आगे आ जाएगी और जो इसके अंदर लिखा है उसके घात कम कर देंगे यानी 1/2 में से 1 घटा देंगे। फिर अगर यहाँ सिंपल एक्स होता तब तो यही छोड़ देते, लेकिन यहाँ सिंपल एक्स है साइन एक्स है तो साइन एक्स का फिर से अवकलन करेंगे, गुणे में लिखेंगे, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और साथ में dx लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका dt। dx को उस साइड भेज दीजिए तो 1/2 साइन एक्स हाफ में से ये घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 इंटू कॉस एक्स और डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स को यहाँ गुणे में उस साइड में जाएगा तो अपान में हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स निकल के आया। अब देखो यहाँ डी टी बाई डी एक्स की जरूरत है ना, क्योंकि इसको हम टी में बदलेंगे, यहाँ बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो लेफ्ट साइड में आप लोग डी वाई बाई डी एक्स नोट करते जाइएगा। तो ई की पावर टी का क्या हो जाएगा, ई की पावर टी ही रहेगा अवकलन,
dt बाई डी एक्स जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब t भी सब्स्टिट्यूट कर दिए, t क्या माने थे, रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स और इंटू 1/2 साइन एक्स पावर 1/2 अंश में लिखा है, नीचे ला सकते हो, जैसे आंसर में दिया हो गया हो वहीं पर हम छोड़ते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ये है 23 का फर्स्ट, नीचे दिया गया है तो नीचे ले आते हैं, ये नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस का इंटू कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, ऐसे लिखिएगा कॉस एक्स 1/2 ये साइन एक्स की पावर 1/2 का मतलब हुआ रूट साइन एक्स, क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स, ये अपान में है कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स इंटू ई की पावर रूट साइन एक्स, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है 23 नंबर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स। कर सकते थे, यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि माइंड में मानो साइन एक्स बराबर माइंड साइन एक्स को माइंड में एक्स मान के चलो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद में फिर से सॉल्व करो, एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता, ये तो क्वेश्चन था, यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि कहने मतलब ये हुआ कुछ बचने ना पाए, सबका डिफरेंशिएशन करना है तो करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। और अगर करना चाहो तो 2 क्वेश्चन और हैं वो कर सकते हो, 24 का देख लीजिएगा, 24 का फर्स्ट पार्ट हो जाने भी चाहिए है, एक बता दिए हैं तो क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग। 24 नंबर का फर्स्ट पार्ट देखिए, 24 का फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है tan की पावर 3x, ये नई बुक है बालाजी पब्लिकेशंस की, नए सत्र के अकॉर्डिंग, और पुरानी बुक जिसके पास है तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ना हो इसमें, इसके किए गए हैं, हटाए गए हैं। तो ये 24 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, tan क्यूब x ax² प्लस b, ये क्वेश्चन है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको मान लेते हैं y बराबर समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, tan क्यूब x अपान में लिखेंगे ax² प्लस b। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, d अंश अपान हर वाला, अंश और हर वाला। तो u आपका फलन बता रहे हैं यहाँ पर, u फलन है किसका, x का, v भी फलन है किसका, x का। ठीक है, तो v d बाई डी एक्स, u का अवकलन माइनस u d बाई डी एक्स, b का अवकलन अपान में b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। यानी सिंपल, ये अंश है u और ये v हर है, तो हर को रोकेंगे अंश का अवकलन करेंगे, अंश को रोकेंगे हर का अवकलन करेंगे और हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कहीं पे फार्मूला fx अपान dx करके दिया होता है, तो यहाँ भी यही करने वाले हैं। ये इतना v है, नीचे वाला सॉरी ये इतना u है, इतना जो है u है, इतना जो है v है। ठीक है, ये क्या है, u है, ये क्या है, v है, उसी फार्मूले में रख दीजिए। v को रोकते हैं ax² प्लस b। ठीक है, बराबर थोड़ा यहाँ पे लगाते हैं, फिर d बाई डी एक्स u यानी tan क्यूब x। ठीक है, माइनस इसी को लिखते हैं tan क्यूब x, फिर d बाई डी एक्स v यानी ax² प्लस b, अपान में क्या लिखेंगे, ax² प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ax² प्लस b, इसमें कुछ ना कर पाएंगे, tan क्यूब x का क्या होगा अवकलन। अब देखो एक लाइन और हमको बताना पड़ेगा, d बाई डी एक्स, tan क्यूब का मतलब ये हुआ tan x का होल क्यूब हम लिख सकते हैं, मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, tan x यानी क्यूब का मतलब tan x का होल क्यूब है ना, माइनस एक लाइन लिख लेते हैं tan क्यूब x d बाई डी एक्स ax² प्लस b। अभी अवकलन नहीं किए हैं, अपान में जो लिखा था वही लिख लेते हैं, ax² प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ax² प्लस b इंटू, अब देखो इसको tan x ना देखो, इसको मानो माइंड में x है,
तो यक्स है तो यक्स का अवकलन यानी यक्स की पावर 3 बन जाएगा। तो यक्स की पावर 3 का यानी एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, अवकलन की बात की जाए अगर यक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 यही होता है। यानी घात आगे आ जाएगी, गुणे में 3 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 3 माइनस 1। लेकिन यहाँ यक्स क्या है, tan यक्स है। क्या है, tan यक्स है। फिर अगर सिंपल एक्स होता तब तो यही लिख देते 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। लेकिन यहाँ क्या है tan x, तो इसका फिर से अवकलन गुणे में लिखेंगे। tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस tan क्यूब एक्स। फिर देखो b का तो 0 हो जाएगा, पहले इसके साथ कराएंगे तो a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ऐसे देखो d बाई डी एक्स ऐसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, बी का भी तो करेंगे अलग अलग। फिर a यहाँ पे अचर पद है बाहर ले लेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसका तो 0 हो जाएगा तो a इसका क्या हो जाएगा 2x, तो इसीलिए a इंटू 2x लिखा और 0 हो जाएगा b वाला, ठीक है। नीचे अपान में जो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 tan यहाँ 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ tan स्क्वायर ऐसे लिख दें, भाई होल पावर 2 रहेगा तो स्क्वायर यहाँ लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं माइनस ये 2ax इंटू tan क्यूब एक्स, अपान में जो लिखा है वो लिख लीजिए। कुछ कॉमन हो सकता है मिल जाएगा इसमें, वही आंसर में मैच करा देते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये आपका कौन सा है 24 का फर्स्ट, 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2x tan क्यूब एक्स, कुछ नहीं किया गया, यहीं पर छोड़ दिया गया है, 3 आगे लिख लिया गया है बस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है 24 का फर्स्ट नंबर। ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसके देखते हैं, अगर पार्ट कराने को होंगे तो करा देंगे, अदरवाइज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर इसका देख लीजिए, सेकेंड आप लोग करने की कोशिश करिएगा। थर्ड नंबर इसका हम करा दे रहे हैं 24 का थर्ड। हाँ 3 मिनट हमारे पास है अभी, तो अभी इसका हम देखते हैं, अगर हो जाएगा नहीं हो पाएगा जितना हो जाएगा उतना आप लोग समझ लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। 24 का थर्ड नंबर, सेकेंड छोड़ रहे हैं, 24 का थर्ड नंबर है रूट साइन एक्स अपान साइन रूट एक्स, ठीक है। ये y बराबर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, मान लेते हैं y बराबर, इसमें भी u अपान v वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर साइन एक्स अपान में साइन रूट एक्स, ठीक है। इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे u, अरे ये बन ही नहीं रहा, ये मानेंगे v, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे v साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स यू यानी रूट साइन एक्स, ठीक है, और माइनस रूट साइन एक्स डी बाई डी एक्स वी यानी साइन रूट एक्स, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, टोटल के अपान में हो जाएगा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, है ना, यही फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेफ्ट साइड डी बाई डी एक्स लिखते जाइएगा, देखो साइन रूट एक्स इसका हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कैसे हो जाएगा बता देंगे। कहने मतलब ये हुआ माइंड में इसको x मानो, माइंड में साइन इसको क्या मानो x मानो, तो क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो हमने वही लिख दिया। फिर जो x माने उसका कर देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रूट एक्स को अभी माइंड में ना मानो, केवल x ही मानो, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपान में साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ नीचे 2 रूट साइन एक्स है, यहाँ पे 2 तो दिख ही रहा है, रूट एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे रूट साइन एक्स्ट्रा है, तो रूट एक्स से ऊपर नीचे यहाँ गुणा करा देते हैं और रूट साइन एक्स से ऊपर नीचे यहाँ गुणा करा देते हैं, तो यहाँ रूट एक्स से गुणा हो जाएगा तो रूट एक्स आ जाएगा साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और रूट साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तभी तो रूट साइन एक्स एक और आ जाएगा, ये अपान में ये अभी बराबर यहाँ लगेगा, ये अपान में बन जाएगा ये 2 और ये रूट एक्स
और रूट साइन एक्स ये, और टोटल के अपान में ये वाला साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग समय का। ठीक है, बस यही सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो स्किप हो जा रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से करा दें। तो रूट एक्स साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, ये रूट साइन एक्स क्या बन जाएगा साइन एक्स, फिर कॉस रूट एक्स, और ये वाला जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यानी 2 रूट एक्स रूट के अंदर साइन एक्स, ये बचेगा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर लगाया गया हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। कौन सा था? हाँ, रूट साइन एक्स की पावर -1/2 लिखा गया है। अरे यहाँ पे ये नहीं किया गया है, इसको ऊपर डायरेक्ट ले गए, यहाँ पे ले गए हैं। ये जो पावर थी -1/2 लिया गया है बस। ठीक है, तो आप यहीं पे आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 रूट एक्स साइन एक्स जो यहाँ पे ये बन रहा है, ये कॉमन लेके काट सकते हो, यानी ये जो हम हर बराबर किए हैं हर नहीं बराबर किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 24 यानी 25 के आगे के क्वेश्चन की। ठीक है।